तरफ वो बिगड़ी औलाद है जिसने कल ही हाईवे किनारे 2 किले बेचे हैं, जेब में 2 करोड़ गरम है, 20 लाख की थार उसके लिए चिल्लर है। उसके लिए थार एसेट नहीं बल्कि एक खिलौना है। रात को 1:30 बजे एसीपी का बेटा थार को गोल गोल घुमा रहा था, स्टंट मार रहा था, एलिजिडली दारू पिया हुआ था और फिर उसी स्टंटबाजी के दौरान उसने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। उसने एलिजिडली शराब पीकर अपनी BMW कार से एक 2 व्हीलर में टक्कर मार दी। वो कावेरी को 1.5 किलोमीटर तक कार के बोनेट पर और फिर टायर्स में फंसाकर घसीटता रहा। अब या तो डीजीपी अपने स्टेटमेंट वापस लेकर रिटर्न अपॉलॉजी दें या फिर ये बंदा डिफेमेशन का केस ठोक देगा। यानी कि अगर कोई कांड कर दो तो बच के भागने के चांसेस रहते हैं। होंडा सिटी और वरना चला के आदमी डिवाइडर नहीं कुदा सकता और थार के अनेकों केसेस तुमने देखे होंगे जहां लोगों ने डिवाइडर कुदाए हैं। यानी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सिंड्रोम के जो लोग शिकार हैं। जब गाड़ी की कीमत आपकी मेहनत से जुड़ी ही नहीं है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। पिछले महीने नवंबर 2025 में हरियाणा पुलिस के टॉप मोस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर डीजीपी ओपी सिंह गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान देते हैं कि सारे बदमाश थार और बुलेट पे ही चलते हैं। थार गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डीजीपी ओपी सिंह ने ये भी बोला कि जो लोग ये गाड़ियां चलाते हैं अक्सर उनका दिमाग घुमा हुआ होता है और वो ये गाड़ियां सिर्फ ट्रेवल करने के लिए नहीं बल्कि सड़क पर अपनी दादागिरी और टशन दिखाने के लिए खरीदते हैं। बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने थार और बुलेट ओनर्स को क्रिमिनल माइंडसेट से जोड़ दिया। उन्होंने कहा नाकाबंदी के टाइम बाकी गाड़ियां भले ही छोड़ दो, लेकिन अगर थार या बुलेट दिखे तो उसको रोक के चेक करना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर थार है तो हम कैसे जाने दे सकते हैं भाई? सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? वो अपनी बात को वैलिडेट करते हुए एक एसीपी के बेटे के एग्जांपल को देते हुए बताते हैं कि कैसे उस बेटे ने किसी को थार से उड़ा दिया था। डीजीपी के हिसाब से ये गाड़ियां स्टेटमेंट हैं और आज के दिन बिगड़े हुए लोगों की पहचान ज्यादा बन गई है जो सड़क पर दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। थार देखिए स्टंट करेंगे और वो सोशल मीडिया पर अलग अलग क्लिप्स शेयर करने लगे कि डीजीपी ओपी सिंह एकदम सही बोल रहे थे। लेकिन जिनके पास थार या बुलेट है या फिर अदर एसयूवी गाड़ियां हैं लेकिन वो थार और बुलेट पसंद करते हैं, वो लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं उन्हें क्रिमिनल माइंडसेट का टैग बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुग्राम के एक थार ओनर ने तो डीजीपी को लीगल नोटिस भी भेज दिया कि माफी मांगो। प्लस वो लोग जो ऑफ रोडिंग या बाइकिंग का शौक रखते हैं उनका कहना है कि गाड़ी का मॉडल क्राइम डिसाइड नहीं करता बल्कि ड्राइवर का माइंडसेट डिसाइड करता है कि वो क्राइम करेगा या नहीं। इन लोगों का मेन आर्गुमेंट है कि जनरलाइज मत करो। जैसे जैसे ये स्टेटमेंट वायरल हुआ वैसे वैसे पॉलिटिकल इशू बन गया। पॉलिटिशियंस जैसे दुष्यंत चौटाला ने पुरानी फोटो शेयर कर दी जिसमें बड़े नेता खुद बुलेट या थार चला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या हम भी बदमाश हैं क्या। 100 बात की एक बात ये है कि थार और बुलेट ओनर्स को लगा कि अब पुलिस ऑफिशियली इन गाड़ियों को ही टारगेट करेगी और जबरदस्ती कुछ न कुछ नुक्स निकाल के गाड़ी साइड में लगवा के परेशान किया। 2025 जम्मू, ये हादसा इतना खतरनाक था कि इस हादसे के बाद मॉडिफाइड थार या तो जम्मू में अब जब्त हो रही है या फिर जिसने मॉडिफिकेशन करवा रखा है अपनी गाड़ी पे वो जेल जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखो, एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट लड़का रॉन्ग साइड में तेजी से अपनी ब्लैक थार लाता है। एक एल्डर अंकल जो अपनी स्कूटी पर जा रहे थे उनमें टक्कर मार देता है। और एक बार को मान भी ले कि ओवरटेकिंग करते वक्त थार वाले से गलती से टक्कर लग गई होगी तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ये जानबूझकर अपनी थार को रिवर्स करके पीछे लाता है और फिर से अंकल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। फिर दूसरी टक्कर मारने के बाद भागता भी नहीं है, थार में से उतरता है, चौड़ में बाहर निकलता है, अंकल के पास जाकर कुछ बोलता है और फिर थार लेकर रवाना हो जाता है। ये कोई एक्सीडेंट या रोड रेज का केस नहीं है बल्कि ब्रॉड डे लाइट में अटैक वायरल होता है। एक लफंगा अपनी बेहूदगी दिखाते हुए चलती हुई ब्लैक महिंद्रा थार की खिड़की से बाहर लटककर सड़क पर पेशाब करता है। पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें बैठे लोगों ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तुरंत 2025 दिल्ली एक डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल होती है जिसमें एक काली थार के अंदर बैठा हुआ एक बंदा एक लड़की को घसीटता है और जमीन पर गिरा के चला जाता है। असल में ये घटना अशोका रोड पर मौजूद एक लग्जरी होटल के सामने घटित हुई थी। 2 लड़के और एक लड़की एक तरफ और दूसरी रेड ड्रेस वाली और व्हाइट शर्ट में उसका भाई एक तरफ। ये आपस में झाड़ियों में झड़पते हुए दिखते हैं। वीडियो के शुरू में एक लड़की ग्राउंड पर बैठी हुई है और उसने दूसरी लड़की के बाल पकड़ रखे हैं जोर से, यानी कि जाने नहीं दे रही। ये दोनों बंदे बाल खींचती हुई दोनों लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। फिर ये काली बनियान वाला बंदा व्हाइट शर्ट वाले बंदे को बोलता है, ओए हाथ हटवा अपनी बहन के। वीडियो में लग रहा है कि व्हाइट शर्ट वाला बंदा भाई है लड़की का। फिर वीडियो कट होकर अगले पार्ट में आती है जहाँ व्हाइट शर्ट वाला बंदा थार में बैठे हुए बंदों से बोलता है कि तूने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया। रेड ड्रेस लेडी उन थार वालों को मारने जाती है तो वो उसे घसीट के नीचे गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। 2025 फरीदाबाद, ये घटना फरीदाबाद के सेक्टर 12 के पास रात लगभग 1:30 बजे हुई जहाँ प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार मंगला को एक महिंद्रा थार ने कुचल दिया। सर वो बॉडी नहीं है, मेरा भाई है, वो मनोज मंगला नाम है उसका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक थार चलाने वाला एसीपी का बेटा था और उसके साथ 2-3 और लोग भी मौजूद थे। याद दिला दूं कि ये वही वाला केस है जिसके बारे में डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था। प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार मंगला जिनकी हत्या हुई वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से लौट रहे थे। स्कॉर्पियो और बाइक्स पर सफर करते हुए जब वो रास्ते में रेस्टोरेंट पर रुके तब थार से ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ। रात को 1:30 बजे एसीपी का बेटा थार को गोल गोल घुमा रहा था, स्टंट मार रहा था, एलिजिडली दारू पिया हुआ था और फिर उसी स्टंटबाजी के दौरान उसने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। ऐसा मनोज के दोस्त का कहना है। मैं शीशे की तरफ गया तो उसने स्टंट में ही गाड़ी में स्पीड में जट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी कौन सी? थार।
कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो हत्यारे होते हैं। 4 मई 2025 दिल्ली। काली थार वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ इतनी सी बात पर कुचल दिया कि उसने उन थार वालों से फालतू में हॉर्न बजाने के लिए मना किया था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के सिक्योरिटी गार्ड राजीव कुमार अपनी सैटरडे नाइट की ड्यूटी फिनिश करके संडे मॉर्निंग को घर जा ही रहे थे। जब वो रोड पार कर रहे थे तो थार रॉक्स वाले पीछे से हॉर्न बजाने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड राजीव कुमार ने उन्हें हॉर्न बजाने से मना किया। थार के ड्राइवर ने राजीव कुमार को बोला कि अगर तूने मेरी थार निकलने से पहले रोड पार की तो मैं तुझे कुचल दूंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजीव ने जैसे ही रोड पार की तो थार वाले उन्हें कुचल के निकल गए। दिख रहा होगा आपको सीसीटीवी फुटेज में। 8 लोगों के परिवार में वो अकेले ही कमाने वाले इंसान थे और अब उनके दोनों पैर उस थार वाले के ईगो की वजह से फ्रैक्चर हो चुके हैं। उस थार वाले की मानसिकता के बारे में आपको असल में तब पता चलेगा जब आप सिक्योरिटी गार्ड का बयान सुनोगे। आफ्टर द एक्सीडेंट सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उस थार में 4 जवान लौंडे बैठे हुए थे। मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो उन्होंने पीछे से हॉर्न बजाया और मेरी वॉचमैन स्टिक भी मांगी। फिर मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने मना किया और आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर इसने रोड क्रॉस की तो अपन चारों में से इस पे थार कौन चढ़ाएगा। फिर मैंने रोड क्रॉस नहीं की, मैं पीछे हट गया, उनको जाने के लिए बोला, पर फिर भी वो लोग गाड़ी मेरी तरफ लाने लगे। फिर जैसे ही वो उस गाड़ी को मेरी तरफ लाए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और इतनी देर में उन्होंने गाड़ी मेरी 2025 सीकर राजस्थान। ये घटना दिन में घटित हुई थी जब स्कूल या कोचिंग के बच्चे एक पतली सी गली से गुजर रहे थे। पीछे से एक काली थार वाला बंदा आया और उसने चलते हुए एक स्कूल स्टूडेंट के पैर पर थार चढ़ा दी। थार ड्राइवर की यह भयंकर लापरवाही सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फिर जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने गाड़ी रिवर्स की और सीधा बिजली के खंबे में टक्कर मारी। बिजली के खंबे को तोड़ के भाग गया और उस इलाके की बिजली 8 घंटे के लिए 2025 नोएडा। यह घटना नोएडा के सेक्टर 53 की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिंद्रा थार वाला गुस्से में आता है और एक ऑलरेडी खून से लथपथ लड़के को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा सड़क किनारे बने नाले में जाकर गिरता है। ये कोई रैंडम रोड रेज नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये लड़ाई इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। दोनों पार्टीज के बीच ऑनलाइन कमेंट्स में बहस हुई जो बढ़ते बढ़ते सड़क पर फिजिकल लड़ाई में बदल गई। पुलिस ने बताया कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये अनजान लोगों का झगड़ा नहीं बल्कि पुरानी खुन्नस थी जो इंस्टाग्राम से शुरू होकर थार से अटैक। लीगल ट्रेसपासिंग के ऐसे केसेस हैं कि कुछ दिन पहले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जहां गाड़ी ले जाना सख्त मना है, वहां कुछ लोग अपनी थार और स्कॉर्पियो लेकर जबरदस्ती घुस गए। इसमें 12 थार और 2 स्कॉर्पियो थी। इलीगल एंट्री का पता लगते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया और इन एसयूवीज को जब्त कर लिया। ऐसे ही एक और क्रेजी इंसिडेंट में कमिश्नर के ऑफिस के सामने से एक स्कॉर्पियो चोरी करने की कोशिश की और जब नहीं कर पा रहे थे तो थार लेकर आए और स्कॉर्पियो को थार से जोड़कर चोरी करके भाग गए। जैसे रील बनाने के चक्कर में ये बंदा रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया। फिर जब थार फंस गई और इसको पकड़ने के लिए पुलिस आई तो इतनी तेजी से थार पीछे भगा के ले गया कि या तो खुद की थार पलटती या फिर किसी को कुचल ही दिया होता। सिमिलरली फ्राइडे नाइट सुबह 4:15 बजे कुछ लोग क्लब से निकले। ओवर स्पीडिंग की वजह से कंट्रोल छूटा। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से थार टकराई और गाड़ी में मौजूद 6 लोग, 3 लड़के और 3 लड़कियों में से 5 की मौत हो गई और 1 पर्सन क्रिटिकली इंजर्ड हो गया। अब 19 मई 2024 पुणे। पिछले साल का फेमस पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस जिसमें पुणे के कल्याणी नगर एरिया में एक 17 साल का लड़का एक पोर्शे कार चलाते वक्त 2 बाइक राइडर्स को टक्कर मार देता है। ये दोनों विक्टिम लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस लड़के ने एक्सीडेंट से पहले शराब पी थी और ये एक लग्जरी पोर्शे कार चला रहा था जो अनरजिस्टर्ड थी। एक्सीडेंट के बाद लड़के का बाप एमएलए सुनील टिंगरे को पुलिस स्टेशन ले आया, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और उसका ब्लड एल्कोहल टेस्ट 8 घंटे से ज्यादा डिले कर दिया। पुलिस और डॉक्टर्स ने ब्लड सैंपल चेक किया जो एलिजिडली लड़के की मां के खून से स्वैप कर दिया गया था। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक्यूज्ड माइनर को कुछ ही घंटों में बेल दे दी और कंडीशंस ये थी कि वो 15 दिन येरवाड़ा पुलिस के साथ काम करे, रोड एक्सीडेंट्स पर 300 वर्ड्स का ऐसे लिखे और अपनी ड्रिंकिंग हैबिट का ट्रीटमेंट। 10 अप्रैल 2022 लद्दाख। पिछले साल एक वायरल वीडियो में दिखा कि लद्दाख के फेमस पेंगोंग लेक के शोर्स पर एक ऑडी Q3 को पानी में भगाया जा रहा था, जिसमें 2 लोग कार की सनरूफ से बाहर लटके हुए थे और कार के पास दारू की बोतल और स्नैक्स भी रखे थे। इस कार का HR रजिस्ट्रेशन नंबर था जो दिखाता है कि ये टूरिस्ट थे। लोकल लोगों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए विरोध किया और चूंकि कार की नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल थी तो स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड। शिवसेना लीडर राजेश शाह का बेटा है, उसने एलिजिडली शराब पीकर अपनी BMW कार से एक 2 व्हीलर में टक्कर मार दी। इस एक्सीडेंट में 45 साल की कावेरी नकवा की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप घायल हो गए। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि मिहिर ने टक्कर मार के कार नहीं रोकी, वो कावेरी को 1.5 किलोमीटर तक कार के बोनेट पर और फिर टायर्स में फंसाकर घसीटता रहा। एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने अपने ड्राइवर के साथ सीट चेंज कर ली ताकि ऐसा लगे कि ड्राइवर चला रहा था। फिर वो भाग गया और अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बियर्ड शेव कर ली और बाल कटवाए। 2 दिन बाद 9 जुलाई को पुलिस ने उसे विरार से अरेस्ट किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी बिल रिजेक्ट कर दी, ये कहते हुए कि वो हेविली ड्रंक था, एविडेंस टेम्पर कर सकता था और एक्सीडेंट के बाद उसका कंडक्ट बिल्कुल। सितंबर 2024 दिल्ली। 31 साल के पुलिस कांस्टेबल संदीप जो नंगलोई पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे, प्लेन कपड़ों में अपनी बाइक पे ड्यूटी कर रहे थे क्योंकि उस एरिया में चोरी के केसेस बहुत बढ़ रहे थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। अचानक उन्होंने एक वैगनर कार देखी जो बहुत तेजी और लापरवाही से चल रही थी, तो संदीप ने ड्राइवर को स्लो डाउन करने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने उल्टा कार की स्पीड और बढ़ा दी और पीछे से संदीप की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे संदीप अपनी बाइक के साथ करीबन 10 मीटर तक सड़क पर घिसटते रहे और फिर एक पार्क्ड कार से जाके टकरा गए। उनकी सीरियस हेड इंजरीज की वजह से वो नहीं बच पाए। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई जिसमें साफ दिख रहा
रहा है कि संदीप सिग्नल दे रहे हैं लेकिन कार ने उन्हें टक्कर मारी। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इंटेंशनल अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था। संदीप एक है गुरुग्राम के सेक्टर 102 में रहने वाले सर्वो मित्तर, जिन्होंने डीजीपी ओपी सिंह के बयान के जस्ट बाद उनके खिलाफ सीधा लीगल नोटिस ही भेज दिया कि सबसे पहले तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लो और एक लिखित में माफी मांगो। अगर 15 दिनों में माफी नहीं मिली तो वो भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 365 के अंडर डीजीपी के खिलाफ डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस ठोक देंगे। ये व्यक्ति जिन्होंने डीजीपी के खिलाफ केस किया, इन्होंने जनवरी 2023 में महिंद्रा थार खरीदी थी लगभग 30 लाख रुपए की। इनका आर्गुमेंट है कि डीजीपी के स्टेटमेंट ने उनकी सोशल रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनका इंटेंट है कि वो कोई नेता या गुंडा नहीं बल्कि एक कॉमन टैक्स पेइंग सिटीजन है जिन्होंने शौक और सेफ्टी के लिए थार ली थी। लेकिन डीजीपी के थार वालों का दिमाग घुमा हुआ होता है वाले स्टेटमेंट के बाद उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। नोटिस में लिखा हुआ है कि शर्म के बारे उन्होंने अपनी थार निकालनी बंद कर दी है और वो दूसरी गाड़ी यूज कर रहे हैं। अब या तो डीजीपी अपने स्टेटमेंट वापस लेकर रिटर्न अपॉलॉजी दें या फिर ये बंदा डिफेमेशन का केस ठोक देगा। डीजीपी के थार और बुलेट वाले स्टेटमेंट के अगेंस्ट में दुष्यंत चौटाला भी उतर गए जब उन्होंने अमित शाह, राहुल गांधी, मनोहर लाल खट्टर और बाकी नेताओं के फोटो शेयर करते हुए डीजीपी से पूछा कि क्या वो भी बदमाश हैं क्या। दुष्यंत चौटाला एक हरियाणा के पॉलिटिशियन है जो जेजेपी पार्टी चलाते हैं और डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं हरियाणा में। लेकिन दुष्यंत थार ओनर्स क्रिमिनल्स हैं कि नहीं, ये बहुत आसानी से इस स्केल पे समझा जा सकता है। हालांकि कोई पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिक डेटा नहीं है, पर क्रिमिनल माइंडसेट वर्सेस नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का ये स्केल आपको ये बात समझा सकता है कि अगर इतने टोटल थार और बुलेट ओनर्स इंडिया में हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ थार ओनर्स या तो क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप कर चुके हैं या फिर सोशल दबंगई से इन्फ्लुएंस होकर क्रिमिनल माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं। पर ये बात भूल जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि थार ओन करने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी में स्टीरियोटाइपिंग बहुत मजबूत है। अगर एक स्पेसिफिक कार मॉडल के 80% ड्राइवर्स रैश ड्राइविंग करते हैं तो बाकी के 20% डिसिप्लिन ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक पुलिस और आम जनता शक की नजरों से देखती है। बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक बार ग्राउंड पे ले डाउन करते हैं। इंपोर्टेंट फैक्टर्स तो देखो दो हैं, गाड़ी और गाड़ी चलाने वाला यानी कि व्हीकल और ड्राइवर। व्हीकल की बात थोड़ी देर में करेंगे, पर पहले ड्राइवर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ड्राइवर दो कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, या तो वो क्रिमिनल माइंडसेट का होगा या फिर नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का होगा। अब क्रिमिनल माइंडसेट का अगर ड्राइवर है तो उसको तो आप इस पूरे गणित में से पहले ही बाहर निकाल दो, क्योंकि जिस इंसान के दिमाग में गुंडाई घुसी हुई है वो गाड़ी तो छोड़ो पैदल चलते हुए भी ऐसी नीच हरकत करेगा ही करेगा कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और अगर गाड़ी दे रहे हो तुम तो उसे वैगनर दो या थार, स्कूटी दो या बुलेट, वो छपड़ी बना करने से बाज नहीं आएगा। उसकी अकड़ वो ही रहेगी जो मुर्दे में होती है। तो क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे को तो गणित से पहले ही बाहर कर दो। अब राइट साइड हमारे पास है एक ड्राइवर जो कि नॉन क्रिमिनल माइंडसेट का है, और लेफ्ट साइड जो व्हीकल की कैटेगरी है उसका डिवीजन और कर लेते हैं। 4 व्हीलर यानी कि कार में है हमारे पास एक तरफ तो थार और दूसरी तरफ वैगनर, और 2 व्हीलर में हमारे पास है एक तरफ तो बुलेट और दूसरी तरफ स्कूटी। एक लास्ट क्लासिफिकेशन और करके पावर, शौक, रुतबा और लॉन्ग राइड वाले व्हीकल्स को एक तरफ कर देते हैं यानी कि थार और बुलेट एक तरफ, और फैमिली, सुविधा, सिटी कंफर्ट वाले दोनों व्हीकल्स को एक तरफ कर देते हैं यानी कि वैगनर और स्कूटी एक तरफ। अब अगर जिंदगी में आपने कभी भी थार या बुलेट चलाई है तो आप इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकते कि थार या बुलेट हाथ में आने के बाद जो फील आता है वो फील कभी भी वैगनर या स्कूटी में आ ही नहीं सकता। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन व्हीकल से आने वाला वो फील एक नॉन क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी को भी कभी कभी क्रिमिनल माइंडसेट वाले आदमी में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला फैक्टर है द सिंहासन इफेक्ट। अब इसे आप गॉड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, पर मेनली यहाँ पे बात हाइट साइकोलॉजी की हो रही है। साइकोलॉजिकली जो इंसान ऊंची जगह पे बैठता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में पावरफुल फील करता है। ये फैक्टर ह्यूमन साइकोलॉजी में हजारों सालों से डीपली रूटेड है। राजा का सिंहासन हमेशा ऊंचा क्यों होता है? ताकि बाकी लोग छोटे दिखें। थार की सीट हैचबैक से बहुत ऊपर होती है। जब आप ऊपर से नीचे ट्रैफिक को देखते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि मैं इन सबसे बड़ा हूँ। छोटी गाड़ी वाले कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। सेम मेंटालिटी बुलेट के साथ भी है। बुलेट पे भी बैठने के बाद 2 व्हीलर्स के कंपैरिजन में हाइट बहुत ज्यादा फील होती है, और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली राइडर को मन ही मन में गॉड कॉम्प्लेक्स आने लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द एस्केप पॉसिबिलिटी इफेक्ट, यानी कि अगर कोई कांड कर दो तो बच के भागने के चांसेस रहते हैं। सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स द क्राइम। थार और बुलेट इंसान को भागने का कॉन्फिडेंस देते हैं, और यूजुअली इंसान रूल्स तभी तोड़ता है जब उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा या फिर वो वहां से निकल सकता है। होंडा सिटी और वरना चला के आदमी डिवाइडर नहीं कुदा सकता, और थार के अनेकों केसेस तुमने देखे होंगे जहां लोगों ने डिवाइडर कुदाए हैं। बेटे 18 इंची के टायर्स हैं, जहां मर्जी होगी वहां कुदा दूंगा, जहां मर्जी होगी वहां चढ़ा दूंगा। ये वाली मानसिकता थार वालों को इस भ्रम में डाल देती है जैसे वो GTA वाई सिटी खेल रहे हैं क्या। होंडा सिटी और वरना में अगर तुम क्रिमिनल माइंडसेट के बंदे को बिठा भी दोगे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये डर हमेशा बैठा रहेगा कि अगर मैंने गलती की और पुलिस पीछे पड़ गई या पब्लिक ने घेर लिया तो मैं भागूंगा कहाँ? सड़क ब्लॉक्ड हुई तो आप फंस जाओगे, डिवाइडर ऊंचा है, गाड़ी आपकी क्रॉस कर नहीं पाएगी। तो ये फंसने का डर एक हरामजादे को भी शरीफ बना के रखता है। लेकिन थार या बुलेट वाले का दिमाग अलग कैलकुलेशंस करता है। थार वाले को पता है अगर जाम लगा मैं डिवाइडर पर चढ़ा दूंगा, अगर पुलिस ने रोड ब्लॉक की मैं कच्चे रास्ते से खेत में गाड़ी कुदा के वहां से निकल जाऊंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है
द आयरन मैन इफेक्ट, यानी कि मुझे कुछ नहीं होगा वाली फीलिंग। 200 केजी की बुलेट पर चलता हुआ आदमी कॉन्स्टेंटली ये फील करता है कि देख मैं तो लोहे पे हूँ, मैंने तो कवच पहन लिया है, अब सामने जो 100 केजी की स्कूटी पे आ रहा है वो अपना देख ले, वो ब्रेक मारेगा मैं नहीं मारूंगा। एक नॉर्मल वैगनर वाले को सामने से आती हुई थार दिखाई देगी तो उसका दिमाग कहेगा कि ठुकी तो मैं गया, लेकिन सामने से आने वाली थार वाले का दिमाग कहेगा कि अगर ठुकी तो सामने वाला गया। जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान ऑटोमेटिकली लापरवाह और एग्रेसिव हो जाता है, उसमें दबंगई आने लगती है, और ये दबंगई ताकत की नहीं, ये दबंगई सेफ्टी की है। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है द रॉ पावर फीडबैक इफेक्ट। जंगल का रूल सिंपल है, जो सबसे ज्यादा शोर करता है जैसे शेर, राज उसी का होता है। छोटे जानवर चुपचाप निकलते हैं ताकि उन्हें कोई खा ना जाए। बुलेट और थार का शोर ड्राइवर को फील कराता है कि वो शिकारी है और बाकी शांत गाड़ी वाले शिकार हैं। सोचो आप एक इलेक्ट्रिक कार या स्कूटी चला रहे हो, वो बिल्कुल साइलेंट है, आप हॉर्न बजाते हो, पीप पीप, लोग मुड़ के तक भी नहीं देखते, वहां आपको फील आता है कि यार आप रोड पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाई करवाने के बाद, जो कि इलीगल है, उस बुलेट का डुक डुक या थार के इंजन की आवाज और वाइब्रेशन, इन व्हीकल्स के हॉर्न की आवाज, वो कोई आम आवाज नहीं है। साइकोलॉजी में इसे सोनिक डोमिनेंस कहते हैं, मतलब मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक मेरा इलाका है वाली मानसिकता। जब ट्रैफिक लाइट पर एक मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट स्टार्ट होती है तो आसपास की 3 गाड़ियों के शीशों में फील आने लगता है। वो वाइब्रेशन ड्राइवर के हाथों में और छाती में फील होती है। ये फीडबैक दिमाग को सिग्नल भेजता है, भाई तो किसी मशीन पे नहीं, किसी जिंदा जानवर पे बैठा है। इसलिए थार बुलेट वाले अननेसेसरी रेस देते हैं। वो तेल नहीं फूक रहे, वो अपने आसपास वालों को चेतावनी दे रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, साइड हो जाओ। उनके लिए शांत गाड़ी चलाना मतलब कमजोर होने की निशानी है। पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है द एफर्टलेस इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, यानी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन सिंड्रोम के जो लोग शिकार हैं। साइकोलॉजी का एक रूल है, वी वैल्यू व्हाट वी स्ट्रगल फॉर। हम उस चीज की कदर करते हैं जिसके लिए हमने मेहनत की है। जब पैसा पसीने का नहीं बल्कि दादा परदादा की जमीन बेचने से आता है तो उस पैसे की वैल्यूएशन दिमाग में ऑलमोस्ट जीरो होती है। दादा लाई जमीन बेच के कोई व्हीकल खरीदना वर्सेस 5 साल कॉर्पोरेट में घिसा घिसा के ईएमआई पर गाड़ी लेना, ये दोनों फैक्टर सुनने में नॉर्मल लग सकते हैं लेकिन वे ऑफ ड्राइविंग को काफी हद तक डिसाइड करते हैं। जिसने थार खुद की मेहनत से कमाई है, जिसके लिए ये एक एसेट या मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मैक्सिमम केसेस में वो बंदा बहुत संभल के चलता है कि भाई स्क्रैच ना आ जाए, रिपेयर का पैसा भी सैलरी से कटेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो बिगड़ी औलाद है जिसने कल ही हाईवे किनारे 2 किले बेचे हैं, जेब में 2 करोड़ गरम है, 20 लाख की थार उसके लिए चिल्लर है। उसके लिए थार एसेट नहीं बल्कि एक खिलौना है। यहाँ साइकोलॉजी वैल्यू ऑफ मनी की है। जब गाड़ी की कीमत आपकी मेहनत से जुड़ी ही नहीं है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। इन लोगों के लिए थार चलाना ड्राइविंग नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस का इलाज है, क्योंकि इनके पास खुद की तो कोई उपलब्धि है नहीं, न जॉब, न बिजनेस, न टैलेंट। तो ये गाड़ी के थ्रू चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताते हैं मैं कौन हूँ, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। इनका लॉजिक सिंपल है, ठुक गई तो नहीं ले लेंगे, पैसा बहुत है। ये एटीट्यूड उन्हें रोड पर सबसे ज्यादा लापरवाह और खतरनाक बनाता है। देखो, थार और बुलेट इंडियन इंजीनियरिंग के हीरे हैं। गलती इन गाड़ियों की बिल्कुल नहीं है। थार जैसा शानदार ऑफ रोडर जो पहाड़ और कच्चे रास्ते को नाश्ते में खा जाए, और बुलेट जैसी क्रूजर जो हाईवे पर चलती है तो हवा से बात करती है। इन व्हीकल्स की गलती कैसे हो सकती है? इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका इंजन और इनका रुतबा कमाल का है। ये मशीन्स तो पावर और फ्रीडम के लिए बनी है, पर दिक्कत तब आती है जब इनका स्टीयरिंग किसी अनाड़ी के हाथ लग जाता है। गाड़ी नंबर 1 है, बस इनको चलाने वाले 2 नंबर ही भरते जा रहे हैं देश में, ये प्रॉब्लम है।